अच्छा, तो आइए सीधा इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। अक्सर देखा गया है कि जब भी पहली बार यानी फर्स्ट टाइम इंटीमेसी की बात आती है, तो दिलों में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। दोस्तों की सुनाई हुई कहानियां, इंटरनेट की अफवाहें और पता नहीं क्या-क्या बातें इस मौजू को इतना स्कैरी और स्टिग्मेटाइज्ड बना देती हैं कि एक आम इंसान नेचुरली घबरा जाता है। लेकिन आज के इस तज्ज़िये में हम कंप्लीटली उन मिथ्स और झूठ का पर्दा चाक करने वाले हैं। हम फैक्ट्स की बुनियाद पर इस पूरे एक्सपीरियंस को डीकोड करेंगे, ताकि वो जो बेजा एंग्जाइटी है ना, उसकी जगह एक सॉलिड फैक्चुअल रीअश्योरेंस ले सके। तो असल सवाल जो यहाँ पैदा होता है वो ये है कि क्या वाकई ये एक्सपीरियंस इतना खौफनाक होता है जितना बताया या समझाया जाता है? जब हम हकीकत को फैक्ट्स और साइंस की रोशनी में देखते हैं तो जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ मिलता है, बिल्कुल डिफरेंट। इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि उन प्रैक्टिकल हकायक को सामने लाया जाए जो इस डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। चलिए देखते हैं कि असल डाटा इस बारे में क्या कहता है। आइए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। पहला, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। दूसरा, दर्द का सच। तीसरा, घबराहट को दूर करना। चौथा, सेफ्टी फर्स्ट। पांचवा, आराम के लिए जरूरी मशवरे। और आखिर में द फाइनल वर्डिक्ट। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। क्योंकि जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। होता क्या है कि मूवीज और अडल्ट फिल्म्स में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाया जाता है, जैसे घंटों चलने वाले कोई मैराथन्स हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल 100% मुख्तलिफ होती है। असल जिंदगी में थोड़ी बहुत क्लमजीनेस, अजीब सी ऑकवर्डनेस और नर्वस लाफ्टर बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। बल्कि डेटा तो ये बताता है कि एक्साइटमेंट और नर्वसनेस का लेवल इतना हाई होता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए पहली बार का एक्सपीरियंस काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इस ऑकवर्डनेस से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये एक इंतहाई नेचुरल हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द ट्रूथ अबाउट पेन। ये वो डर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। सबसे बड़ा मिथ जो सोसाइटी में फैलाया गया है वो ये है कि पहली बार में हर औरत को खून आना लाजमी है। ये बिल्कुल गलत है। हाइमन दरअसल सिर्फ एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो रोज़मर्रा की आम फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स खेलने, एक्सरसाइज करने या साइकिल चलाने से भी नेचुरली स्ट्रेच हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि हर किसी को ब्लीडिंग नहीं होती, और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। इसे मेडिकली और साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है। तो फिर दर्द से बचा कैसे जाए? इसके लिए सोर्स डेटा हमें दो इंतहाई क्लियर स्टेप्स देता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है जिस्म को मुकम्मल तौर पर ढीला और रिलैक्स छोड़ देना। जब दोनों पार्टनर्स बिल्कुल रिलैक्स्ड हों और फोरप्ले यानी प्यार भरी बातें और टच पर अपना फोकस रखें, तो दर्द होने के चांसेस बहुत कम या बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाते हैं। सोचने की बात है, अगर जिस्म स्ट्रेस या टेंशन में होगा तो दर्द तो ज़्यादा होगा ना। इसलिए ज़हनी और जिस्मानी सुकून सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। तीसरा हिस्सा, ओवरकमिंग नर्वसनेस। याद रखें, ये कोई इम्तिहान नहीं है। क्या मैं इसे सही तरीके से कर पाऊंगा? ये वो इंटरनल प्रेशर है, वो बोझ है जो अक्सर लोग महसूस करते हैं। ख़ास तौर पर मर्दों में ये डर एक शदीद परफॉर्मेंस एंग्जाइटी का सबब बनता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंटीमेसी कोई मैथ का एग्जाम नहीं है जहाँ किसी ने फेल या पास होना है। ये एक बेहद नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस है जहाँ परफेक्ट दिखना या परफेक्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इस सारी घबराहट और प्रेशर को ख़त्म करने का अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? सिर्फ एक लफ्ज़, कम्युनिकेशन। एक दूसरे से खुलकर बात करना, हंसते मुस्कुराते रहना और उस माहौल से परफेक्शन के प्रेशर को निकाल बाहर करना। जब आप में आसान और वाज़े बातचीत होती है ना, तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है और एंग्जाइटी का गुब्बारा वहीं फट जाता है। चौथा हिस्सा, सेफ्टी फर्स्ट, जो कि जहनी सुकून की बुनियाद है। असल हकीकत ये है कि पहली बार में भी प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी STIs का खतरा 100% रियल होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोटेक्शन जैसे कि कॉन्डम्स का इस्तेमाल लाजमी होना चाहिए। और मज़े की बात यह है कि इसका ताल्लुक सिर्फ फिजिकल सेफ्टी से नहीं है। ज़रा खुद सोचिए, अगर दिमाग के किसी कोने में प्रेगनेंसी या किसी बीमारी का डर चल रहा हो तो क्या जिस्म फुली रिलैक्स हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रोटेक्शन का इस्तेमाल दरअसल दिमाग को वो पीस ऑफ माइंड फराहम करता है जो इस मोमेंट को नेचुरली एक्सपीरियंस करने के लिए बेहद ज़रूरी है। पांचवा हिस्सा, एसेंशियल कंफर्ट टिप्स, कुछ इंतहाई अहम मशवरे। इस तजुर्बे को आरामदेह बनाने के लिए 4 बुनियादी रूल्स हैं। पहला है पेस यानी रफ्तार।
جلدی کس بات کی ہے؟ بالکل سلو آگے بڑھیں، کوئی جلدی نہیں۔ دوسری بات کمفرٹ کی ہے۔ جب تک دونوں پارٹنرز 100% کمفرٹیبل محسوس نہ کریں، آگے قدم بالکل نہ بڑھائیں۔ تیسرا اور بہت ہی اہم ٹول ہے لوبریکیشن۔ درد اور فرکشن سے بچنے کے لیے لوبریکیشن کا استعمال گیم چینجر ثابت ہوتا ہے، اسے بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز ہے آفٹر کیئر۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا اور اکٹھے آرام کرنا اس کنیکشن کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اور اب آخر میں چھٹا حصہ، دی فائنل ورڈکٹ، ایک سیکھنے کا عمل۔ آج کے اس تجزیے کا آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ پہلی بار میں ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا کسی طور ضروری نہیں ہے۔ یہ اصل میں ایک لرننگ پروسیس ہے، ایک سفر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ہی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اس پورے عمل میں جو سب سے وائٹل چیزیں ہیں وہ ہیں کنسنٹ، یعنی دونوں کی سچی مرضی، اور رسپیکٹ، یعنی ایک دوسرے کی دل سے عزت۔ جب یہ دو اصول موجود ہوں تو باقی تمام چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال ذہن میں چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر ہم سچ میں انٹیمیسی کو ایک لائف لانگ لرننگ پروسیس مان لیں، جہاں شروع میں غلطیاں ہونا اور وقت کے ساتھ سیکھنا بالکل نارمل بات ہے، تو پرفیکٹ ہونے کا یہ جھوٹا پریشر ہٹانے سے پورا ایکسپیرینس کتنا خوبصورت اور پرسکون ہو سکتا ہے۔ حقیقت کو سمجھیں، کمیونیکیشن کو بہتر بنائیں اور اس سفر کو بھرپور رسپیکٹ کے ساتھ طے کریں۔ آج کے اس تجزیے میں بس اتنا ہی۔